इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हामिद खान मशरकी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान मशरकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ईरान और अमेरिका तनाज़े में कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी वन पेजर एग्रीमेंट होने लगा है, कोई फ्रेमवर्क तैयार हो गया है हर तरीके से, लेकिन उसके बाद अचानक से मज़ाहमती स्टेटमेंट सामने आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ईरानियन साइड की तरफ से अब स्टेटमेंट सामने आए, हुर्मज़ को लेकर सामने आए कि वो उसको जो है वो ओपन नहीं करेंगे, और फिर जनूबी ईरान पर जो अमेरिका का पे अटैक है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट सर? बिल्कुल, बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है रेहान तारिक साहब। बात यह है कि एक जानिब से जंगबंदी की बात की जाती है, मुस्तकिल जंगबंदी की बात की है, दूसरी जानिब से मैं बार बार वही बात करता हूँ कि वो जो स्पॉइलर इसराइल है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप के कान में डाल देते हैं या कोई ऐसी चीज़ आगे ले आते हैं जिसके तहत सारा जो अमन का अमल है वो मशकूक भी हो जाता है और मुश्किल भी हो जाता है। अब देखिए, बात यह है कि अभी ये जो इब्राहिम अकॉर्ड की बात आ गई है, ये किसी भी सूरत मैं नहीं समझता कि किसी भी मुल्क को, किसी भी इस्लामी मुल्क को धौंस या जबरदस्ती से उसके ऊपर साइन करवाए जा सकते हैं, और ना ही ये इस तरह काबिल अमल है। इब्राहिम अकॉर्ड का मसला जो है वो फलस्तीन की रियासत के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद वो एक मजहबी मसला है। इसके ऊपर इतने आराम से कोई एग्रीमेंट कोई भी कंट्री नहीं कर सकती, ना पाकिस्तान, ना सऊदी अरेबिया, ना कतर। और उसके बाद आप देखिए कि जनूबी ईरान के ऊपर इस तरह बमबारी कर देना सेंटकॉम की, चाहे वो उसके ऊपर ईरान ने अभी तक बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है, उस अंदाज में रिएक्ट नहीं किया, लेकिन इस सब के बावजूद मजमूई तौर पर ये जो अमन का अमल है जिसमें पाकिस्तान ने इतनी एफर्ट की है, बाकी दुनिया की एफर्ट है, चाइना की और कतर की, और उसके बाद फिर आप देखें कि मिस्र की और सारे ममालिक की, वो सारी जाया होती नजर आती है जब इस तरह के मामलात होते हैं। और एक चीज हमें समझनी होगी, वो ये है कि अमेरिका को ये डिसाइड करना होगा कि वो हर हालत में इस जंग से अगर निकलना चाहता है तो उसके पास भी टाइम कम है। इसी तरह ईरान की जो लीडरशिप है उसको भी कहीं ना कहीं अगर वो बार बार मौकफ को बदलेंगे तो उससे जो बाकी दुनिया है उसके अंदर ये तासुर जाएगा कि कहीं ना कहीं ईरान के अंदर दो मुख्तलिफ नजरियात हैं। एक नजरिया वो है जो चाहता है कि फौरी जंग बंदी हो जाए, जबकि दूसरा जो है वो अभी भी ट्रिगर पर उंगली रखने की बात कर रहा है, वो अभी भी अमेरिका को मजीद सबक सिखाने की बात कर रहा है। लेकिन ईरान के अंदर एक कंसेंसस है, एक हर सूरत में इज्तिमाई तौर पर सोच है कि किसी भी हालत में यूरेनियम की अफसुदगी या यूरेनियम के ऊपर कोई जो है वो कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और उसके नतीजे में किसी भी किस्म का कोई मुतालबा नहीं माना जाएगा, खुसूसी तौर पर अमेरिका के हवाले करने के हवाले से। मैं ये समझता हूं कि सिचुएशन टाइम हाथ से निकल रहा है। ये एक चिंगारी है जो किसी वक्त भी भड़क सकती है, आतिशफिशां बन सकती है। इसलिए अमेरिका को, सदर ट्रंप को समझदारी का सबूत देना होगा। और 550 अल्फाज का कल उनका जो था ना सोशल मीडिया ट्रूथ के ऊपर जो ट्वीट कह रहे हैं आप उसको, तो वो इतने लंबे लंबे बयानात जो हैं वो एंड में मामले को मशकूक कर देते हैं कि जी अमन मुआहिदा हुआ तो ठीक है, नहीं तो इससे बदतरीन तबाही आएगी। सो कैरेट एंड स्टिक कभी कभी कामयाब नहीं होती है। एक तरफ से आप छड़ी देते हैं और एक तरफ से आप धमकाते हैं और फिर कहते हैं कि जी अमन की उम्मीद है। जी बिल्कुल, आबिद खान मशरकी, देखिए दोनों तरफ से ड्राफ्ट्स थ्रू पाकिस्तान शेयर हुए। 14 पॉइंटर एक ड्राफ्ट जो है वो ईरानियन साइड से गया, जिसमें वो इनरिच्ड यूरेनियम को रिलोकेट करने के हवाले से भी, हैंडओवर करने के हवाले से भी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे थे। वो आबना हुर्मुज़ से मुतालिक भी, जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक भी बड़े फ्लेक्सिबल नजर आ रहे थे। फिर अचानक फिर अमेरिकन साइड से भी एक ड्राफ्ट आता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दोनों फरीक दिखाते हैं। फिर एकदम से अब हम एक नई बात सुन रहे हैं और वो अब्राहम अकॉर्ड से मुतालिक है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड अगर ये सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर और ये होगा तो फिर मुआहिदा होगा। तो ये अचानक से क्या हो रहा है सर? क्या कोई स्पॉइलर है बीच में? डेफिनेटली रेहान साहब, लाजमी बात है कि वो नेतन्याहू ने जब देखा कि उसका मामला बात नहीं बन रही तो वो एक नई चीज ले आया है। और वो नई चीज अगेन वही बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को मजीद दलदल में घुसा देगी, क्योंकि ये वो मुतालबा है इब्राहिम अकॉर्ड का जो कोई भी नहीं मानेगा। और जैसे आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही है कि बिल्कुल मुआहिदे के करीब आ जाते हैं। आपने हुर्मुज़ के ऊपर टाइम फ्रेम भी तय हो गया, प्रोसीजर भी तय हो गया, उसके बाद यूरेनियम की अफसुदगी के हवाले से बात होगी कि रशिया के हवाले किया जा सकता है, डाइल्यूट किया जा सकता है। उसके बाद ईरान पर 50% पाबंदियां इमीडिएटली हटाने पे भी एग्रीमेंट हो गया। फिर उसके बाद अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी 30 दिन में खत्म करने की बात कर दी। ईरान ने तमाम बारूदी सुरंगें जो समंदर में बिछाई हैं उनको खत्म करने पे एग्री कर दिया। तो बज़ाहिर तो हर चीज एकदम से बिल्कुल स्मूथ हो गई। फील्ड मार्शल साहब वहां गए तेहरान में, मोहसिन नकवी साहब उससे पहले 3 बार गए। उसके बाद फिर आपने देखा कि चाइना के अंदर
अंदर कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई, इस सब के बावजूद कहीं ना कहीं वो फैक्टर जो बार बार हम डिस्कस करते हैं कि जो नेतन्याहू जो अमन नहीं चाहता, वो एक नई चीज ले आए हैं, इब्राहिम अकॉर्ड, जिसके ऊपर मैं नहीं समझता कि मुसलमान ममालिक किसी भी तरह एग्री कर सकते हैं। इस तरह धमकी और धौंस के साथ फलस्तीन की रियासत के बने बगैर, और उस तरह की एक ऐसे ही बिट्रेल होगा, ना पब्लिकली इनको इजाजत है, ना किसी हुकूमत को की इतनी मैं समझता हूँ जरूरत है। जी बिल्कुल, और और ना सऊदी अरब का कोई मौकिफ तो आ गया करना। इस पे जो बड़ा वाज़ेह और बरमला है। एग्जैक्टली बिल्कुल, सऊदी अरब ने बड़ा अच्छा मौकफ दिया है कि जी फलस्तीन की रियासत के बगैर ये नामुमकिन है इब्राहिमी मुआहिदा। लेकिन मैं इससे एक स्टेप और आगे जाता हूं, जैसे पाकिस्तान हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, उनके मौकफ के अंदर एक तो फलस्तीन की मुकम्मल आज़ाद रियासत है, उसके बाद इब्राहिमी मुआहिदे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके ऊपर रिलीजियसली बड़ी डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि एक इस्लामिक स्टेट में पॉसिबल नहीं है। सो इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए भी नामुमकिन है। सऊदी अरब ने बड़ा अच्छा स्टांस ले लिया है। और एक चीज और है कि सदर ट्रंप ये जानते हैं कि मुसलमान ममालिक खसूसी तौर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो स्पॉइलर है वो टाइम गेन करके सूरत हाल वही लाना चाहता है कि जून के बाद वो जो 60 दिन की अगली डेडलाइन है उनकी खत्म हो जाए और सदर ट्रंप के पास दोबारा हमले करने का इख्तियार आ जाए। वो सारी चीजें जो है ना शायद कहीं ना कहीं नेतन्याहू के ज़हन में है, क्योंकि नेतन्याहू के अगले इंतखाबात हैं इस साल में, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, जेल जाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद उसको इससे कोई परवाह नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म इलेक्शन हार जाए, ट्रंप की सदारत खतरे में पड़ जाए। उसको सिर्फ अपना इक़्तिदार, ग्रेटर इसराइल और जो नेतन्याहू के शैतानी मंसूबे हैं उससे गर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हामिद खान मशरकी साहब आपके वक्त के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हामिद खान हमारे साथ मौजूद थे।